welcome to my channel. I am Kasika and today we will continue with the rise of nationalism in Europe. This is part 2. Do watch part 1 if missed and share it with your friends and like my video and subscribe to my channel. थ्री टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस करी है तो पहले आप लास्ट वीडियो देखें। अब हम यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक यानी कि आज का फर्स्ट टॉपिक इज द न्यूज ऑफ इवेंट्स फ्रांस रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे फ्रांस पे चेंज लाए गए थे बाय द रेवोल्यूशनरीज, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, देन स्टेट जनरल का रीनेम करके उसको नेशनल असेंबली बोला गया था। अब वो जो चेंजेस आए थे, वो जो इवेंट्स फिर जो हुए फ्रांस में, उनकी न्यूज़ जब और पार्ट्स में यूरोप में गई तो फिर क्या क्या हुआ, लेट्स सी। जो स्टूडेंट्स थे या जो अदर मेंबर्स थे कौन सी क्लास के, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन लोगों ने क्या शुरू करा, उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप करने शुरू करे। किसने? स्टूडेंट्स और मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। क्या उन्होंने करना शुरू करा? उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप करना शुरू करा। नेक्स्ट, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड वे फॉर फ्रेंच आर्मीज। अब जो ये एक्टिविटीज वगैरह हो रही थी, इससे क्या हुआ? प्रिपेयर्ड अ वे फॉर फ्रेंच आर्मीज, यानी कि फ्रेंच आर्मीज के लिए एक रास्ता टाइप बन गया आने के लिए। कौन कौन सी कंट्रीज में? बेसिकली होलैंड, स्विट्जरलैंड एंड मच पार्ट ऑफ इटली। कौन से ईयर में? ड्यूरिंग द 1970s में। क्या हुआ? फ्रेंच आर्मीज के लिए वे बन गया होलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली में आने का। नेक्स्ट, फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। जैसे जैसे वो इन पार्ट्स में जाने लगे तो उन लोगों ने क्या करा, फ्रेंच आर्मीज ने क्या करा? नेशनलिज्म आई होप हम सब लोग समझते हैं, नेशनलिज्म इज फीलिंग फॉर द नेशन, है ना, यू शुड बी फ्री एंड ऑल। तो नेशनलिज्म की जो वो फीलिंग है वो अब्रॉड, यानी कि जब फ्रांस से ये जो फ्रेंच आर्मीज जो फ्रांस से और यूरोप के पास में जा रही थी, होलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली वगैरह में, तो फ्रेंच आर्मीज ने यहाँ पे भी नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसे और आगे बढ़ाया। तो दैट वाज बेसिकली कि जो इवेंट्स हुए फ्रांस में, उसके बाद जब वो यूरोप के पास में पहुंच गए तो फिर उससे क्या क्या हुआ। नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ये जो कोड है दैट इज बॉर्डर बाय नेपोलियन। 1804 कोड का नंबर है। क्या कह रहे हैं? नेपोलियन ने क्या करा सिविल कोड से? नेपोलियन जब आए थे तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे, वो करे थ्रू सिविल कोड। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रॉट। यस, डायरेक्टली आ सकता है सिविल कोड ऑफ 1804, तो उसमें आपको यही आंसर लिखना है। आई हैव रिटन 5 पॉइंट्स हियर, आप इसके 6 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। सो फर्स्टली दे आर सेइंग कि जो सिविल कोड था 1804 डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस। हम लोग को पता है कि इफ यू टॉक अबाउट फ्रांस तो वहाँ पे पहले भी नो कि क्लर्जीज, नोबिलिटीज वगैरह थे, और वो जो टॉप के 2 थे वही सारे प्रिविलेजेस वगैरह उनको बर्थ से ही प्रिविलेजेस मिल जाते थे। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ये सब। तो उसमें कह रहे हैं जितने भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ वो डिड अवे, यानी कि वो प्रिविलेजेस जितने भी थे वो सब देने पड़े लोगों को। अब प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलेंगे। सॉरी। फिर नेपोलियनिक कोड में क्या है? इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे हमारे यहाँ भी एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एनीथिंग। सो उसने भी एस्टैब्लिश करा क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन इज सेइंग एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी भी उसने सिक्योर किया। नेक्स्ट, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन नेक्स्ट क्या करा? उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं ना उसको सिंप्लीफाई कर दिया। देन व्हाट ही डिड? ही अबॉलिश, किसको हटाया उसने? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जब आप जब लैंडलॉर्ड्स लैंड ले लेते हैं और उसको रेंट पे या काम करने के लिए पीजेंट्स को दे देते हैं, दैट इज फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म। तो उस फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया। देन एंड फ्रीड पीजेंट्स को फ्री करा किससे? मैनोरियल ड्यूज। मैनोरियल ड्यूज क्या होता है?
जब वो इट्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ओनली। जब एक लैंडलॉर्ड पीजेंट्स को रख लेता है, वर्कर्स को रख लेता है अपनी लैंड पे काम करने के लिए, उसके बाद जो वो पीजेंट्स काम कर रहे हैं, जो जितना वो ग्रो करते हैं, जो भी वो अर्न कर रहे हैं उससे, उसको वो उन्हें लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता है। नॉट कम्प्लीटली बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ दैट। क्यों? बिकॉज वो उनकी लैंड पे काम कर रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे काम कर रहे हैं, दैट इज वाई दे हैव टू पे देम बैक। इसीलिए ये मैनोरल ड्यूज जो है वो भी नेपोलियन के कोड के हिसाब से वो हटा दिए गए, पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया। फिर कह रहे हैं इन टाउन्स गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। टाउन्स में क्या हुआ? गिल्ड्स की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी गई। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गिल्ड्स के बारे में, तो गिल्ड्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक रीजन में एक तरीके से ना अपना दबदबा बना लेते हैं। किस सेंस में? ट्रेड के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ कंप्लीट रीजन और इसमें इतना पोर्शन मैं कह दूं कि ये मेरा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इतना पोर्शन मेरा है, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में जितना भी ट्रेड होगा वो मेरे हिसाब से होगा। जितने मैं लोगों को चाहूंगी कि वो आके यहाँ ट्रेड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और जिन्हें मना कर दूंगी वो नहीं कर सकते। सो दैट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। मतलब किसी भी एक गिल्ड, इस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि पीजेंट्स वगैरह को ट्रेन करते हैं काम करने के लिए इन हिज और हर पर्टिकुलर एरिया। हर तो उस टाइम नहीं हो सकता था, आई गेस, बट हिज एरिया, पर्टिकुलर एरिया। सो दैट इज गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, transportation and communication systems were improved. This is very simple to learn. And peasants, artisans and new businessmen enjoyed a newfound freedom. सबको एक कुछ ना कुछ फ्रीडम मिली, ठीक है। आर्टिशंस, पीजेंट, बिजनेसमैन, सबको कहीं ना कहीं इस सिविल कोड से फ्रीडम मिली। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा हम लोग को यही लगा कि सिविल कोड बहुत अच्छा है, राइट। इसने काफ़ी सारी चीज़ें हटाई, न्यू चेंजेस आए, तो इट्स वेरी गुड। अभी तक हम लोग को ये पता है। उससे पहले बिफोर गोइंग टू द रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल ओवर इट, की जो ये हुआ, उससे पहले द पॉइंट इज कि मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी बुक में 6 पॉइंट्स है, यू कैन मेंशन दैट, और अदरवाइज आप यही पॉइंट्स लर्न करते हैं, वेरी इजी। पॉज द वीडियो, नोट देम डाउन, राइट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। आप पॉइंट्स ब्रेक भी कर सकते हैं, मैंने कुछ मिक्स करके लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट को 2 में डाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल वर मिक्स्ड। मिक्स्ड इन व्हाट सेंस? कह रहे हैं कि जब सिविल कोड इंट्रोड्यूस हो गया, सब कुछ हो गया, उस टाइम पे पीपल ने क्या करा, उस टाइम पे पीपल बहुत जो थे, फ्रांस आर्मीज जहाँ जहाँ जा रही थी, फ्रेंच की आर्मी सॉरी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी जा रही थी वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते थे। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्यों? क्योंकि फ्रेंच आर्मी जहाँ जा रहे थे वो कैसे ट्रीट कर रहे थे उनको? एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। कैसे? एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स कौन होते हैं? हार्बिंगर्स वो लोग होते हैं लाइक जिनको एक सॉर्ट ऑफ आइडियल देखा जाता है कि ये चीज़ करेगा, ये इस चीज़ का इनिशिएटिव लेगा, दैट इज हार्बिंगर्स। तो फ्रेंच आर्मीज को अलग अलग जगह पे क्या माना गया? हार्बिंगर माना गया। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरह फ्रेंच आर्मी को ट्रीट कराएगा। लोगों को लगा कि जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी आती रहेंगी हम लोग भी लिबर्टी यानी कि हम लोग भी फ्री होते रहेंगे, राइट। बट सून दिस एंथुजियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। ऐसा क्यों हुआ? इतनी जो खुशी थी वो एकदम से दुख में कैसे बदल गई लोगों की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया था, उससे जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम जो है लोगों की, फिर वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। इसलिए ये जो एंथुजियाज्म था, जो इतनी अचानक से खुशी मिली थी, वो एकदम से धीरे धीरे कम होती रही, टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। देन इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एक्सेट्रा, 2-3 चीजें और मेंशन्ड है आपके इसमें। ऑल सीम टू आउटवे द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। देखो क्या हुआ, जैसे जैसे ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वगैरह है जो नेपोलियन के सिविल कोड के थ्रू आए थे, अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे टैक्सेशन यानी कि टैक्सेस बढ़ने लगे, सेंसरशिप आए होगा, आप समझते हो कि कोई भी चीज़ बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू पीपल वो कहीं ना कहीं से पहले पास होती है। जैसे हमारे यहाँ सेंसरशिप का है फिल्म्स में, बिफोर कमिंग देम ब्रिंग देम टू थिएटर, पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाके पास होती है ना, कि इट कैन कम और नॉट, कुछ डिलीट होना है या कुछ ऐड होना है, समथिंग लाइक दैट। वही दैट इज सेंसरशिप। सेंसरशिप बढ़ गई और क्या बोलते हैं, इंक्रीज टैक्सेशन,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चेंज आया था वो आउटवेट हो गया। जो अच्छाइयाँ थी ना, होता है ना अच्छाइयाँ छुपने लग जाती हैं, वो वाला सिस्टम होने लगा। अच्छाइयाँ छुपने लगी और बुराइयाँ दिखने लगी। वही हुआ सेम, इसलिए रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल वो मिक्स्ड। क्यों? स्टार्टिंग में बहुत खुश थे, आते आते क्या हुआ, उतने ही दुखी हो गए। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको आज के तीनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। टू शेयर द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।